एक व्यक्ति, ये गोल्डन बकरी मैं खरीदूंगा, इसका मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, डील पक्की हो गई, जल्दी से मुझे पैसे दो और इसे ले जाओ। बस कुछ ही टाइम के बाद उस बकरी को होश आ गया और उसने सभी जितने भी वहां पर खड़े थे उन्हें एक पुतले में बदल दिया। अंडरग्राउंड मैजिकल जायंट गोल्डन फिशिंग। सुंदर नाम का एक बहुत बड़ा घना जंगल था। वो कोई साधारण जंगल नहीं था। एक बार वहां पर बहुत ही भयंकर तूफान आता है और वहीं पर छोटा सा तालाब बन जाता है और उसमें अचानक बहुत विशाल सोने की मछलियां प्रकट होती हैं। उन सब सोने की मछलियों में से एक मछली उन सब से बहुत विशाल थी। वो उन सब सोने की मछलियों की रानी थी। वहीं वो विशाल रानी मछली दूसरी मछलियों से, ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर उस शैतानी जादूगर ने हमें देख लिया तो हमें वो मारकर सारी शक्तियाँ ले लेगा और बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। हमें किसी गुप्त जगह पर जाना होगा। बाद में वो सोने की विशाल मछलियाँ उसी जंगल की जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब बनाती हैं और वहाँ पर रहने लग जाती हैं। उस जंगल से कुछ किलोमीटर दूर मछलीपुर नाम का गांव था। उस गांव में रंगा सिंह नाम का एक मछलियों का बहुत बड़ा व्यापारी था। वो बहुत ही लालची और घमंडी था। सारे मछुआरे उसी के पास आकर अपनी मछलियां बेचा करते थे, लेकिन वो उनसे बहुत ही कम दाम में मछलियां खरीदता था। उसी गांव में चीकू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वो रोजाना रंगा सिंह को मछलियां बेचा करता था। ऐसे एक दिन वो रंगा सिंह से, ये तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से इतनी दूर से ताज़ा मछलियाँ पकड़कर ले आता हूँ, लेकिन आप मुझसे इनका सही दाम नहीं लगाते हो। तो रंगा गुस्से में, ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हारी मछलियाँ कोई नहीं खरीदता है क्योंकि तुम्हारी मछलियाँ फ्रेश नहीं होती हैं। अब यहाँ पर तुम नजर भी मत आना, दफा हो जाओ यहाँ से। चीकू बेचारे को उस रंगा ने पैसे भी नहीं दिए थे, तो चीकू उदास होकर उसी सुंदर नाम के जंगल में पहुंच जाता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है। इस रंगा ने तो नाक में दम कर रखा है, इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। वहीं वो अपने आप से बातें कर ही रहा होता है कि वहीं पर एक जादुई दरवाजा खुलता है और उसमें से एक शैतानी जादूगर निकलता है और चीकू की तरफ आने लगता है। वो शैतानी जादूगर चीकू के पास आकर, क्या तुमने यहाँ पर जादुई विशाल सोने की मछलियों को देखा है? चीकू बहुत डर गया था। यहाँ पर तो कोई ऐसी जादुई सोने की मछलियाँ नहीं हैं। अगर होती तो मैं आपकी जरूर मदद करता। तो शैतानी जादूगर, वो सोने की जादुई विशाल मछलियाँ हैं, वो कोई साधारण नहीं हैं। एक दिन मैं उन मछलियों को ढूंढ लूंगा और उनकी सारी शक्तियाँ छीन कर महा ताकतवर बन जाऊंगा। ये कहकर वो शैतानी जादूगर चीकू को बहुत जोर से लात मारता है और चीकू उड़ते उड़ते बहुत दूर एक गड्ढा बना हुआ था, वो उसमें नीचे चला जाता है और वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो विशाल सोने की मछलियां थीं। बाद में उन मछलियों की रानी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? लगता है तुम्हें उस शैतानी जादूगर ने भेजा होगा, जल्दी से बताओ। तो चीकू, नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, लेकिन अभी मुझे वो शैतानी जादूगर मिला था। वो आपको ही ढूंढ रहा है। वो आपसे आपकी शक्तियाँ छीनने का कह रहा था मुझे। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? इसी जंगल में एक गुफा है, वहाँ पर एक जादुई छड़ी है, वो सिर्फ तुम ही लेकर आ सकते हो और फिर उस जादुई छड़ी से उस शैतानी जादूगर को मारा जा सकता है। ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। उस शैतानी जादूगर को अब मजा चखाना पड़ेगा। वैसे चीकू उस गुफा को ढूंढने लग जाता है। आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंच जाता है और वो वहां जाकर उस छड़ी को लेकर आ ही रहा होता है तो वो शैतानी जादूगर उसके सामने आ जाता है। ये जादुई छड़ी कहाँ से लेकर आ रहे हो? रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। उस जादूगर के हमला करने से पहले चीकू उस छड़ी को इस्तेमाल कर देता है
और शैतानी जादूगर वहीं एक चूहे में बदल जाता है। बाद में चीकू उन सोने की मछलियों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो वो रानी मछली, तुमने हमारी मदद की है और इसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। वहीं बहुत सारा सोना आ जाता है। बाद में चीकू उस सोने को बेचकर अपना एक घर भी खरीदता है और अपने घर के साथ ही एक अपनी मछलियों की शॉप भी ओपन करता है और सारे रंगा के ग्राहक अब चीकू से ही मछलियां खरीदते थे।